तो आज के इस क्लास में हम सब नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि नेचुरल नंबर इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हम सब लेते चलेंगे। ऐसे तो बोला जाए कि इसके बारे में बहुत सारा डिटेल बताया जा सकता है, लेकिन इस छोटी सी क्लास में हम सब थोड़ी सी चीज़ ही देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। इसके अलावे जब होती है दूसरी नंबर है आपकी होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर तो इसके साथ आएंगे ही आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ सभी आएंगे, लेकिन इसके अलावा एक ज़ीरो भी इसमें काउंट किया जाता है। यानी कि होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो आपका कहाँ से होता है? ज़ीरो से होता है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर के बारे में, तो इवन नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो दो से डिविजिबल हो। दो से डिविजिबल वाले कौन कौन से नंबर हैं आपके? तो दो से डिविजिबल वाले नंबर्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपके क्या हो जाएंगे? 4 2 6 8 10, ये सारे होंगे। इसके अलावा भी हो सकते हैं। अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें तो इसका क्या डेफिनेशन होगा? जो दो से डिविजिबल ना हो, यानी कि नॉट डिविजिबल बाई 2। इसके एग्जाम्पल आप देखें तो इसका क्या आ सकता है? 3 5 7 9, क्योंकि ये दो से डिविजिबल नहीं है। और दो से डिविजिबिलिटी का रूल आप जानते हैं कि जिसके लास्ट डिजिट में अगर 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? दो से डिविजिबल होंगे। लेकिन अगर इन नंबरों को अगर देखा जाए तो ये सारे के लास्ट में इन्हीं में से कोई भी एक नंबर नहीं है, इस कारण से ये दो से डिविजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या कहता है कि इसके सिर्फ ओनली दो फैक्टर्स हो सकते हैं। और दो फैक्टर्स कौन कौन होंगे? दो फैक्टर्स ही होंगे, लेकिन कौन कौन होंगे? एक वन होगा जो सभी का होता है, और एक इटसेल्फ होगा। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो आपका कौन कौन से हुआ? दो है, दो एक प्राइम नंबर है। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ये सारे आपके क्या है? 9 नहीं है, सॉरी 9 नहीं है, यहाँ पर आपका 7 और 11 है प्राइम नंबर। इसके अलावा भी आप जान सकते हैं 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आपने इसमें देखा होगा कि सर सारे तो प्राइम नंबर्स ऑड दिख रहे हैं, सारे प्राइम नंबर सिर्फ एक को छोड़कर, और वो कौन सा है? 2। तो इस कारण से ये खास हो जाता है, क्योंकि ये इवन नंबर है। सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, जो कि कौन है? 2 है। तो इसी कारण से इसे कहते हैं इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, और ये सबसे छोटा भी है। अगर ऑड में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको थोड़ा रद्द कर लेता हूँ। अब जो बात आती है कि इसके अलावा भी नंबर्स होते हैं क्या? तो हाँ सर, होते हैं। कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर के अभी हमने देखा कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स थे? प्राइम नंबर के आपके दो फैक्टर्स थे। एक था और कोई एक इटसेल्फ था। ठीक है, जैसे कि 20 के सिर्फ दो ही फैक्टर, 23 के सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। एक 1 हो सकता है और एक खुद हो सकता है 23। बस इसी कारण से ये प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लें, 8, तो 8 को कौन कौन से मल्टीपल, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 1 तो होगा ही सर, 2 भी होगा, 4 भी होगा, और खुद 8 भी होगा। यानी इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 से ज़्यादा ही होंगे, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि ये तो 1 से डिविजिबल होगा ही, इट सेल्फ से भी होगा, इसके अलावे भी ज़्यादा होगा। किसी से भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, फैक्टर ज़्यादा भी हो सकता है, वो उस नंबर पर डिपेंड करेगा। तो ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है? रेशनल नंबर भी होता है। रेशनल नंबर भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा, इर्रेशनल नंबर भी होगा, इरेशनल नंबर भी होगा, इंटीजर्स भी होंगे। और इंटीजर्स तो दो प्रकार के भी होते हैं। कौन कौन? एक आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक आपका होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। अब हम रेशनल नंबर को देख लें तो रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे सारे नंबर, जैसे कि आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, तो फ्रैक्शन में क्या होता है?
एक न्यूमरेटर पार्ट होता है और एक होता है आपका डिनोमिनेटर पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट। ठीक है, तो जैसे कि आपका जैसे 4/9 है, 3/2 है, ये सारे आपके क्या है, फ्रैक्शन ही तो है। तो ये बात आ गई समझ में। तो सर रेशनल नंबर भी एक तरह का फ्रैक्शन ही होता है, लेकिन उसमें कुछ खास बात है, ये है कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट तो किए जा सकते हैं, लेकिन 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 क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इसमें पी और क्यू क्या है, पी और क्यू दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे कि हमने लिखा 3/5, हमने क्या लिखा 3/5, 3/5 में क्या देखते हैं, p के जगह पर यानी न्यूमरेटर के जगह पर क्या है 3 है, यानी ये p है, और डिनोमिनेटर के जगह पर क्या है यानी q क्या है 5 है। तो ये सारे क्या है, इंटीजर्स ही तो हैं। और इंटीजर्स, लेकिन q जीरो नहीं होना था, यहाँ पर 5 है तो ये जीरो नहीं है, तो ये सारे कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ऐसे नंबर्स को जो इस फॉर्म में रह सकते हैं उसे कहते हैं रेशनल नंबर। तो क्या बोल सकते हो कि सर ये क्या नंबर है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं 3/2 या फिर 2/3, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे p/q के फॉर्म में, खाली ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है यानी q वाला पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और भी देखते हैं। तो क्या सर, हमें जरा सोच के देखिएगा, क्या ये 2 या 5 या फिर 10 क्या रेशनल नंबर है? तो बोलोगे सर 2 को इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता, 2/1 लिख तो सकते हैं ना, 5 को नहीं लिखा जा सकता 5/1, 10 को नहीं लिखा जा सकता 10/1। तो सर क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है? अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये रेशनल नंबर होगा, अगर नहीं करता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो देखते हैं, तो ये p के जगह है और ये आपका क्या है q के जगह, ये 5 किस जगह है p की जगह, और 1 क्या है q की जगह, ये 10 क्या है p की जगह, और q क्या है 10, q है क्या 1 1। ठीक है, अब देखते हैं कि सर क्या दो इंटीजर होता है? हाँ सर होता है। 1 क्या इंटीजर होता है? तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो गया। देखना है 5 इंटीजर होता है? हाँ सर होता है। 1 क्या होता है, इंटीजर होता है। 10 और 1 दोनों इंटीजर्स होते हैं, यानी इस कंडीशन को तीनों नंबर्स जो हैं आपके 2 5 10 फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन और भी है, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या डिनोमिनेटर पार्ट जीरो है किसी में? तो बोलोगे सर नहीं। तो यानी कि हम समझ लिए कि सर ये सारे जो नीचे में हैं ये सारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो ये रेशनल नंबर किसके फॉर्म है? ये इन्हीं तीनों के तो फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है। तो इसी कारण से 2 5 10 ये सारे रेशनल नंबर होंगे, यानी कि सारे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स हो या निगेटिव हो। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि -2 होगा सर, -2 एक निगेटिव इंटीजर है, तो क्या ये रेशनल नंबर है क्या? तो इसको नहीं लिखा जा सकता -2/1, तो ये भी तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो -2 भी एक प्रकार का क्या है, रेशनल नंबर ही हुआ। तो आपसे मन में प्रश्न ये आए, मन में एक प्रश्न आएगा कि क्या जीरो भी रेशनल नंबर होता है क्या? तो देखते हैं क्या इस कंडीशन को फुलफिल करता है, देखते हैं। अब देखिएगा, तो जीरो को हम लिख रहे हैं 0/1, या फिर जीरो को लिख सकते हैं 0/2, 0/3, 0/4, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा, क्योंकि हम सब पढ़े हुए हैं कि अगर न्यूमरेटर में अगर जीरो हो और डिनोमिनेटर में कोई एनी नंबर हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होता है जीरो। लेकिन अगर न्यूमरेटर में कोई एनी नंबर हो और डिनोमिनेटर में जीरो हो तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी वो उसका डिफिनिट वैल्यू नहीं होता, वो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, अल्टीमेटली वो ये, यानी ये सारे फॉर्म किसके हैं, जीरो के ही हैं, लिखे जा सकते हैं। तो अब हम इस कंडीशन को चेक करते हैं। क्या बताइए ज़रा कि सर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है क्या, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है क्या? तो बोलोगे सर हाँ सर नहीं है, मतलब ये कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, तो ये भी आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर ही हो जाएगा। 2 यानी डिनोमिनेटर में आपको खास ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो ना हो। अगर ये ऐसा होता 2/0 तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, जीरो आ गया, तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं सर, ये रेशनल नंबर नहीं है। हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो रेशनल नंबर, अब आपने देखा एक रूही नाम की बच्ची थी, एक रूही नाम की बच्ची, एक कहानी इस प्रकार स्टार्ट होती है कि एक रूही नाम की बच्ची थी, वो मार्केट गुजरी। तो मार्केट में क्या होता है, रोड से ही जाना होता है, तो मैं उस रोड को बना लेता हूँ एक लाइन। ठीक है, एक लाइन मैंने बना दिया। ठीक है, अब इस लाइन पर वो रूही गई, अपना बैग लेके जाएगी खरीदने के लिए। वो रूही नाम की लड़की गई बाजार। ठीक है, अपने हाथ में एक थैला लेकर के, इसी में सामान लाएगी वो देखी कि रोड पर बहुत सारी चीज़ें हैं,
उसने उन चीज़ों को उठाना स्टार्ट किया और वो देखी सबसे पहले कि सर वहाँ पर 0 भी पड़ा हुआ था, 1 भी पड़ा हुआ था, 2 भी पड़ा हुआ था, -1 भी पड़ा हुआ था। उन सारे नंबरों को वो बारी बारी से रखती गई, ठीक है, वो उठा ली। फिर उसने देखा कि सर, उसने थोड़ा और ध्यान से देखा तो उनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स थे, जैसे कि 1/2, 1/2 था, 3/4 हो सकता है, और भी बहुत सारे नंबर्स थे। तो उनको बारी बारी से उठाई, निगेटिव नंबर्स भी उठा ली, 0 भी उठा ली, सारे उठा ली और उस बैग को भर दी। फिर वो आगे बढ़ी, क्योंकि ये सारे नंबर बहुत दूर तक थे, बहुत लंबे थी, तो वो उसका बैग बस्ता तो था, उसका बैग जो था वो काफ़ी भर गया और वो भरने के कारण भारी भी हो गया, हैवी भी हो जाएगा ना। तो सर यहाँ पर अब देखिए कि वो बैठी किनारे में, रोड के किनारे, जब उसका बैग भर गया वो देखी कि मैंने क्या क्या ले लिया है। तो वो देखी, उस बस्ते में देखी, तो उसने देखा कि उस बस्ते में क्या क्या है। 1 है सर, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 है, ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स किसे कौन से नंबर्स होते हैं आपको हम बता चुके हैं, ऐसे नंबर्स ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी कि उसके बैग में क्या थे, नेचुरल नंबर्स भी थे। अब देखिए और भी क्या था, उसके बैग में 0 भी था। तो सर जब 0 से स्टार्ट होता है यानी 0 भी है, तो ये सारे होल नंबर्स भी तो है, यानी बोल सकते हैं कि उसके बैग में होल नंबर्स भी थे, ठीक है। और भी देखते हैं। अब देखिए इसको चेक करते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, इसके अलावा भी 8 होगा। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके इवन नंबर्स भी तो कहलाते हैं, यानी उसके बैग में क्या थे, इवन नंबर्स भी थे। अब यहाँ पर देखिएगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे क्या हैं, 3, 5, 7, ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स ही तो हैं, ऑड नंबर्स ही तो हैं, यानी उसके बैग में कह सकते हैं ऑड नंबर्स भी थे। अब देखिएगा, इसको खास ध्यान से देखिएगा, ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स भी हैं, यानी उनके उसके बैग में प्राइम नंबर्स भी थे। उसके बैग में निगेटिव नंबर्स भी थे, निगेटिव भी तो था। तो सर ये बोल सकते हैं, यानी कि सर पॉजिटिव नंबर्स को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और निगेटिव वालों को क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं। तो उनके उसके बैग में जो था पॉजिटिव भी था और निगेटिव इंटीजर भी था। इसके अलावे भी उसने गौर से जो उठाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि सर 2/3 भी था, 1/4 भी था, कुछ भी आप लिख सकते हो, 3/4 भी था, -2/5 भी था। तो सर ऐसे नंबर्स क्या हैं, ऐसे कैसे कौन से नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, जो p/q के फॉर्म में है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसे नंबर्स भी उसके बैग में थे, यानी उसके बैग में क्या थे, रेशनल नंबर्स भी थे। इसके अलावा जो अगला चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, वो भी उसके बैग में थे, जैसे कि √3, √7, पाई, ये सारे कैसे नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन होता है जो p/q के फॉर्म में ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। तो सर हम क्या, अब हम बोलें एक क्वेश्चन हम दें। पहले क्वेश्चन का तो आपको उत्तर हो गया कि सर 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि सर उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे कि मैंने बोला कि सर 3 है और एक नंबर 4 है, इसके बीच, अब यहाँ पर पहले एक बार देख लीजिए कि सर यहाँ पर मैंने देखा कि एक रोड पर जा रही थी, वो रूही नाम की बच्ची जो थी वो रोड से जा रही थी, रोड से ही तो जा रही थी, और एक लाइन बनाया था। उस रोड पर उसे क्या मिल रहे थे, उस रोड पर उसे तरह तरह के नंबर्स मिल रहे थे। तो इसी कारण से इस लाइन को बोला जाता है नंबर लाइन। बात आ गई समझ में, यानी कि हम सब नंबर लाइन की ही बात करेंगे। नंबर लाइन पर क्या होता है, रेशनल भी होता है, होल नंबर भी होता है। एक तरफ इधर 0 से राइट जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर भी मिलते हैं, 0 से लेफ्ट जाते हैं तो निगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलती हैं, नंबर लाइन पर, एक लाइन पर जिस पर क्या होते हैं, इस तरह तरह के नंबर हैं, इसी कारण से इसे कहते हैं नंबर लाइन। अब जो हम थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए बात कर रहे थे वो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन लिखें कि सर आप फाइंड कीजिए 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में। तो कैसे निकालेंगे आप, तो आप बोलोगे सर पहले तो ये होता है कि सर किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच इन्फिनाइट नंबर के रेशनल नंबर छुपे होते हैं। जैसे कि हम लेते हैं एग्जाम्पल, पहले अलग से एग्जाम्पल लेते हैं, 2 और 3 में ले लिया, तो ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर ही है। क्यों,
क्योंकि 2 को लिखा जा सकता है 2/1 और 3 को लिखा जा सकता है 3/1, जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 तो है ही। इस कारण से ये रेशनल नंबर हो गए। तो क्या हम पता कर सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर? आप कैसे बोल दिए? ऐसा भी तो प्रश्न उठता होगा कि सर इसके बीच इन्फिनाइट है, कैसे? इतना ही छोटा सा गैप में कैसे रह सकता है इन्फिनाइट नंबर्स, यानी कि अनंत। अब देखते हैं कैसे रह सकता है। 2 को और 3 को मैंने ले लिया। 2 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 10/5? कोई मना नहीं करेगा। इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, इसी के मल्टीपल में 5 और ये 50 लिख सकते हैं ना, ताकि काटने पर मुझे उतना ही मिले। इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 ही आएगा, क्योंकि 5 दूना क्या होता है 10 और 5 3 जा क्या होता है 3। तो ये मैंने इस फॉर्म में लिखा, कोई मना नहीं करेगा। अगर देखो यहाँ पर देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज आ रहा है, 10 से 15 हो रहा है। तो क्या इसके बाद के नंबर्स को हम नहीं लिख सकते? 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5। तो क्या हम नहीं कर सकते? इसके बीच में 4 नंबर्स हैं। तो अभी तो आपने सर बोला था, आपने प्रश्न फिर मन में प्रश्न उठेगा कि सर आपने अभी तो बोला था कि सर इसके बीच में इन्फिनाइट होते हैं, इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ तो आपने 4 ही दिखाया, तो सर मैं आपको और भी दिखाता हूँ। क्या मैं इसे नहीं लिख सकता 100/50? कोई मना करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या मैं इसे नहीं लिख सकता 50/15 150? लिख सकते हैं ना, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अल्टीमेटली 3 ही देगा और ये अल्टीमेटली क्या देगा 2 ही देगा। अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है 50-50, तो नोमरेटर में चेंजिंग आ रही है, कहाँ से कहाँ तक आ रही है? 100 से 150 के बीच में आ रही है। तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 101/50? इसके आगे वाले नेक्स्ट वाली नंबर 102/50, 103/50। तो ऐसे ऐसे करके कहाँ तक लिख सकते हैं? 149/50 तक। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने देखा इसके बीच कितने नंबर्स हैं? 49 नंबर्स हैं, 49 रेशनल नंबर्स हैं। साधारण नंबर्स नहीं है, रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था, लेकिन बिटवीन पूछा जा रहा है, बीच में पूछा जा रहा है। तो 49 है। तो अभी तो बोले थे सर कि अभी आपने दिखाया सर 2 से 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स अभी निकाले थे? 4। अभी आपने बताया कि सर 49 है। इसी प्रकार आप इसके नंबर्स की इस वैल्यू को बढ़ाते जाओ 2 की तरफ वाले और 3 तरफ के वैल्यू के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि इन्फिनाइट होते हैं। जैसे कि मैं और ले लेता हूँ, 1000 इसको कर दें और इसको 500 कर लें, इसे 1500 कर लें और इसे कर लें 500। तो सर अब इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे? सोचो जरा। इसके बीच में 499 नंबर्स, रेशनल नंबर्स होंगे, जो इस फॉर्म में हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, यानी सर कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? 1001 से लेकर के 1499 के बीच में, और डिनोमिनेटर में तो सेम ही रहेगा। यानी इतने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो क्या ये रेशनल नंबर्स इस दोनों के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता? तो ये ऐसा कह सकते हैं कि सर इसको और बढ़ाया जाए तो सर और भी निकलेगा, और भी निकलेगा, और भी निकलेगा। यानी इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। आप इसमें कई तरह के जीरो लगा सकते हैं, नीचे में भी ऊपर में भी। इस प्रकार कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि लिख सकते हैं कि सर क्या लिख सकते हैं कि सर क्या लिख सकते हैं कि एनी 2 नंबर्स देयर आर, ऐसे लिखिए, there are infinite number of rational numbers between 2 rational numbers। कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए। जैसे कि अब हम इस प्रश्न को थोड़ा डील कर लें। देखिए अब देखते हैं 3 और 4 के बीच में मैंने बोला कितने रेशनल नंबर निकाले? 3। देखते हैं, एक तरफ मैंने 3 लिख लिया, एक तरफ मैंने 4 लिख लिया। मैं इसे नहीं लिख सकता क्या 9/3? कोई मना तो नहीं करेगा। इसे मैं नहीं लिख सकता क्या 12/3? लिख सकता हूँ, क्योंकि सिंप्लीफाई करने पर अल्टीमेटली मुझे तो यही मिलेगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ही मिलेगा। अब इसके बीच में क्या क्या है? डिनोमिनेटर देख रहे हैं सेम है, तो क्या लिख सकते हैं 10/3, 11/3। लेकिन सर और यहाँ पर तो 12/3 है ही, लेकिन मुझे बोला गया था क्या 3, लेकिन मेरे पास तो कितने आए
2। तो सर यानी कि सर मुझे इसे थोड़ा और भी सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। 90/30 लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, इसके कई आंसर्स हो सकते हैं। और यहाँ पर नहीं लिख सकते इसको 120/30, अल्टीमेटली तो वही आएगा। तो सर इसके बीच में देख रहे होंगे कि फिर डिनोमिनेटर मैंने सेम कर लिया, यानी कि इसमें खाली ये राज है कि आपको डिनोमिनेटर सेम रखना है, नोमिनेटर आप चेंज करोगे क्योंकि हमें उसके बीच के नंबर्स निकालने हैं। तो ये 91/30 हो जाएगा, ये 92/30 हो जाएगा, और इसके अलावे भी 93/30, इसके अलावे भी होंगे, लेकिन मुझे कितने चाहिए, टोटल 3 ही चाहिए। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इन्फिनाइट होते हैं, और उसमें से हमें क्या बोला गया है, 3। कोई भी आप इसके बीच में आंसर लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपने जाना कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। इसकी अगले क्लासेस में हम सब और भी इसे डिटेल में जानेंगे। इस रेशनल नंबर क्या होता है और भी जान सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि 1 से 50 तक कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी नेक्स्ट क्लास में।